हल्द्वानी के बहुचर्चित वनभुलपुरा क्षेत्र के रेलवे अतिक्रमण मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उससे पूर्व प्रशासन रेलवे वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी धीराज सिंह का कहना है कि जिले में पहली बार नई टेक्नोलॉजी के साथ भूमि सर्वे कार्य हो रहा है, जिसमें वन विभाग की राजस्व की भूमि और रेलवे की भूमि का सर्वे कर सटीक नक्शा तैयार किया जाएगा, जिससे राजस्व अभिलेखों में दर्ज नक्शे से मिलान किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते 20 दिसंबर को नैनीताल हाई कोर्ट ने रेलवे जमीन के अतिक्रमण को 1 सप्ताह में खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 1563 घर तोड़े जाने का आदेश हुआ था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को स्टे देते हुए अगली सुनवाई 7 फरवरी को लगाई है। लिहाजा प्रशासन अपने सर्वे कार्य में जुटा है। तो पहले 2016 में कभी सीमांकन हुआ है तो उसमें रेलवे के मैप के आधार पे हुआ, वो भी समय समय पे रेवेन्यू का जो स्टाफ था उन्होंने उनको असिस्ट किया, पुलिस फोर्स भी उसमें साथ थी। क्योंकि हमें अभी जो नजूल भूमि है और रेलवे की भूमि है उसके स्टेटस के बारे में जानकारी हमें देनी है, इसलिए ये जॉइंट सर्वे हम लोग करा रहे हैं, जिसमें रेलवे की पूरी टीम है, रेवेन्यू की हमारी टीम है और फॉरेस्ट की टीम है। और रेवेन्यू टीम के साथ साथ हम लोग अपने जो भी अभिलेख हमारे राजस्व के हैं, अगर भू अभिलेखों के संबंध में अगर बात करेंगे तो जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पास होते हैं वही अंतिम माने जाते हैं, अनलेस कि उसको कभी चैलेंज किया जाए या उसको गलत साबित किया जाए। तो इन राजस्व अभिलेखों के साथ जो मैप हमारे पास मौजूद हैं 1913 और सेटलमेंट 1959 में जो लास्ट हुआ था, उसके आधार पे हम लोग कर रहे हैं। जब सीमांकन कर रहे हैं तो उसमें जो फिक्स पॉइंट पे जो दुविधाएं आ रही थी, तो उसमें अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शायद ये पहली बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी करा रहा होगा, इसको DGPS सिस्टम बोलते हैं, जिसमें मेजरमेंट अगर आप देखें तो सेंटीमीटर्स में भी कम डिफरेंस आता है। तो ऐसे शहर में जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे कालूसिद्ध मंदिर हो, बरेली रोड हो, गोलापार हो, ताज चौराहा हो, या और भी ऐसे पॉइंट पे 6-7 पॉइंट्स पे हम लोगों ने उसकी पोजिशनिंग अभी की है और हमारे राजस्व और सारी टीमें हमें संयुक्त रूप से वहाँ पे उसको देख रहे हैं। तो जब ये 6-7 पॉइंट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम जब ऑटोकैड से अब जो भी मैप हमारे पास आएगा उसको राजस्व अभिलेखों में जो राजस्व के मैप है उसको सुपर इम्पोज करके देखेंगे कि उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इसमें नजूल भूमि की स्थिति स्टेटस हमें